डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन का आपका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 129 ऑनवर्ड्स मेडिकल का शीट डिस्कशन, जिसमें पीडीएफ लिंक में मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 129 है, अ पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हम क्या कह सकते हैं, एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका, एंगल थीटा पे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे बस कौन सी वेलोसिटी होगी, u cos थीटा, और लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे u cos थीटा एंड बोल सकता हूं u sin थीटा। जो चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो हम बोल सकते हैं इस इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखो u cos थीटा तो i कैप हो गया, और हमारा u sin थीटा पार्ट क्या हो गया, j कैप। इसी तरह से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये आई u cos थीटा का कौन सा कंपोनेंट आया, i कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करोगे, उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, फाइनल माइनस इनिशियल करें, या माइनस u sin थीटा का बन गया j कैप। तो हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड कितना है इस चेंज इन वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड निकल के आया मेरे पास u sin थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C। तो 129 आंसर आ गया C। बस हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख दी, u cos थीटा i u sin थीटा j। हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा i कैप होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करे, माइनस u sin थीटा j कैप आया, तो मैग्नीट्यूड हो गया u sin थीटा। ये था 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कह रहा है, इन द अबव द चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड, इसी क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो स्पीड जो यहाँ u थी और यहाँ पे स्पीड, टोटल स्पीड कितनी हो गई, u cos थीटा हो गई। तो स्पीड का चेंज कितना आया, तो चेंज इन स्पीड अगर मैं बोलूं तो इट इज फाइनल स्पीड दैट इज u cos थीटा माइनस इनिशियल स्पीड, u कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा माइनस 1। ये नहीं कि स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज हुई है। यहाँ नेट स्पीड अगर u थी तो यहाँ पे नेट स्पीड u cos थीटा हो गई ना, नेट स्पीड ही आपकी ये बताइए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, u इंटू cos थीटा माइनस u, दैट इज ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास D। ये था 130 का आंसर D4। तो ये 133 134 दोनों रिलेटेड हैं आपके 131 से। क्वेश्चन 131 पहले पढ़े तो 131 है, एन एरो इज शॉट इनटू द एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया है 5 सेकेंड, g 10 लो, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने ऊपर निकाल लिया है। तो यहाँ पे टाइम फ्लाइट है 5 सेकेंड, रेंज दिया हुआ है 200 मीटर। तो सबसे पहला पार्ट आपने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर मैक्सिमम हाइट आपने निकाल लिया 132 में। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बात करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2u sin थीटा बाई g। और हम प्रोजेक्टाइल में क्या जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में आपका u स्पीड से जो आप फेंके थीटा एंगल पे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होता है, u sin थीटा। तो हमें इनडायरेक्टली u sin थीटा पूछा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है 5 बराबर 2 इंटू दिस u sin थीटा इज द y कंपोनेंट वेलोसिटी, u y करके लिख सकते हैं, और g की वैल्यू है 10, तो यहां से 50/2, तो u y निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो 133 की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आया ए करके। बस हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रखना था, और ये u sin थीटा जो है पूरा का पूरा इसी को इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कह दिया जाए। ये आ गया 133। 134 पे आ जाओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछा है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कहां से निकालेंगे, इस रेंज का यूज किया जा सकता है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूं, g कर सकता हूं। रेंज मुझे दिया हुआ है 200, अब u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा को लिख दिया जाए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g की जगह 10। ये 10 को 5 से काटा, 5 इंटू 200 बन गया 1000, और ये u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया जाए u साइन थीटा इंटू दिस इज u कॉस थीटा लिख दिया जाए, है ना।
अब यहाँ पे क्या करो, u sin थीटा, ये जो है ये तो आपने निकाला है 25, यहाँ रख दो 25 इंटू यू कॉस थीटा, ये पड़ा है मेरे पास 1000, यहां से u cos थीटा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, आया 40। मुझसे पूछा एंगल, तो u sin थीटा मेरे पास आए आपके पास 25 और u cos थीटा है मेरे पास 40। अब इन दोनों को क्या कर डालो, डिवाइड कर डालो, तो u sin थीटा बाई u cos थीटा, क्योंकि tan इनवर्स में चाहिए, तो हम बोल सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी u sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos थीटा विच इज 25 डिवाइडेड बाई 40, 5 5 जा 5 8 जा, तो यहां से u से u कैंसल्स आउट, ये आ गया tan थीटा बराबर, ये आया 5/8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, tan इनवर्स 5/8, ऑप्शन सी। तो यहां से थीटा निकल के आया tan इनवर्स, दिस इज 5/8, हमारा ऑप्शन निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। हमने बस करना क्या था, इन दो फॉर्मूले का यूज करना था। यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह लिखते 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 10 को काट के 1000, और u स्क्वायर को एक बार u साइन थीटा के साथ, एक बार u कॉस थीटा के साथ, और u साइन थीटा यहाँ से निकाला ही हमने 25, उस 25 को रख दो, u कॉस थीटा आ गया, u साइन थीटा 25, tan थीटा चाहिए था, तो जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 5/8। ये 134, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। 135, बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स विद सेम स्पीड u and from same point. It has same range in both the cases. If y1 and y2 be the heights attained in the two cases, then y1 plus y2 be. रेंज सेम दिया हुआ है और हाइट अलग अलग दे रखी है, तो एंगल जो होगा वो एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे एक दूसरे के। तो हम बोल सकते हैं एक की हाइट अगर y1 है और दूसरे की हाइट अगर मेरी दे रखी है y2, तो इन दोनों हाइट का सम पूछा गया है, y1 प्लस y2 कितना होगा, तो y1 लेट से इस थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसी तरह से यहाँ पे 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग y2 हाइट है, ये बन गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या बन के आया, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये मेरे पास बन गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आया 2g। अब क्या करो, y1 प्लस y2 करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो u स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकाल डाले, और ब्रैकेट में यहाँ पे पड़ा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ब्रैकेट में पड़ा है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे बन गया u स्क्वायर बाय, ये लिख दिया 2g, तो u स्क्वायर बाय 2g, ऑप्शन क्या आ गया, सी। पहला चीज ये दिया हुआ था कि सेम स्पीड है u और u, और रेंज सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यहाँ 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐड करोगे तो u स्क्वायर बाई 2g कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया 1। 135 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बात करने 136 के। 136 लिखा है, टू बॉल्स a and b थ्रोन विद स्पीड u and u/2, both ball cover same horizontal distance before returning to the plane of projection. If angle of projection of ball B is 15 degree, then angle of projection of ball A is, तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे आपको बोला गया है लेट्स से ये बॉल A u स्पीड से फेंका गया, both balls cover same horizontal distance, ठीक है, और एंगल B का जो प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है u/2 से फेंका, वो प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, और बॉल A भी उतना ही है ना, लेट्स से डिस्टेंस जाके गिरता है जितना डिस्टेंस मेरा बॉल B जाके गिरता है, पर एंगल इसका नहीं दिया हुआ मुझे ना, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A, ये एंगल थीटा पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका रेंज जो है वही रेंज इसका कर दो। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, है ना, तो यहाँ पे u की जगह आप यूज करोगे u/2 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, दैट इज 15 डिग्री डिवाइडेड बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और यही रेंज इसके लिए लिख दो, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और थीटा हमें पता करना था,
तो यहाँ पे क्या कर डालो, इसी रेंज को बराबर कर दो, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल कर लो, ये तो साइन 2 इंटू 15, दिस इज साइन 30 डिग्री, और नीचे बना हुआ है 2 का स्क्वायर इज 4, ये आया मेरे पास साइन 2 थीटा करके, दिस इज साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन 30 1/2, तो 1/2/4 इज 1/8, तो साइन 2 थीटा 1/8, तो यहां से बोल सकता हूं 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स आया 1/8 निकल के, तो यहां से ये एंगल थीटा बात की जाए तो 2 को इसके नीचे डिवाइड कर डालो, दिस इज 1/2 साइन इनवर्स, लिख सकते हैं 1/8, तो 1/2 साइन इनवर्स 1/8, ये हमारा निकल गया ऑप्शन नंबर बी। हमें साफ साफ बोला है u और u/2, u/2 को 15 डिग्री से फेंका और ये एंगल थीटा पूछा था, सच दैट रेंज सेम। इसका रेंज का फॉर्मूला लिखते हुए u/2 यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा बाई जी, और इसका रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दोनों को बराबर करेंगे, 2 इंटू 15 हो गया साइन 30, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, अब 1/2/1/4 इज 1/8 साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स 1/8 करता 2 थीटा, तो थीटा आता 1/2 साइन इनवर्स 1/8, ऑप्शन बी। ये है 136। 39, इफ रेंज ऑफ अ गन विच फायर्स अ शेल विथ स्पीड v इज r, v स्पीड से फायर किया एक शेल को, लेट्स से उसका रेंज कितना दिया हुआ है r, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन, तो उसको कितना एंगल पे एलिवेट किया गया ये पूछा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है वी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन के आता है, जी बन के आता है। तो यहाँ पे हमें थीटा पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया आर इंटू जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स आर इंटू जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये बना हुआ है 2 थीटा, तो ये थीटा हमसे पूछा है, थीटा कितना होगा, तो थीटा निकल के आ गया 1/2 इंटू दिस इज साइन इनवर्स आर इंटू जी डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए, वी स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऑप्शन क्या निकल के आ गया, डी। आपको सिंपली बस फॉर्मूले का यूज करना था, रेंज दिया था 2 थीटा, निकल के आता साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर, तो थीटा पूछा है हाफ ऑफ साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर, या 139 यहाँ